मैं थोड़ा-सा आर-आर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने पिछले 10 दिन वेस्ट कर दिए इन डूइंग नथिंग और मैं कितनी बड़ी कामचोर, निठल्ली और बदमाश किस्म की महिला बनती जा रही हूँ। ऑफ कोर्स महिला, मैं 3-4 साल बाद मुझे सब बेरोज़गार महिला ही समझेंगे। और भाई मैं बता दूँ कि मैं मतलब मैं यहाँ भी चाहती हूँ और मैं कुछ करना भी नहीं चाहती। तो ऐसे इंसानों को पता है क्या कहते हैं? गलीज इंसान। एक इंसान वो होता है जो अपनी औकात जानता है और औकात के हिसाब से सपने देखता है और रियलिटी एक्सेप्ट कर चुका होता है। रियलिटी एक्सेप्ट तो मैंने भी कर लिया, बट आगे वाली नहीं हो पाएगी। दूसरा इंसान होता है कि वो जानता है, उसकी अपनी रियलिटी जानता है और अपने मुकाम जानता है, उसके सपने क्या हैं। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए डेली मेहनत करता है और इवेंचुअली यहाँ नहीं, ठीक है ना, यहाँ नहीं तो यहाँ तो पहुँच ही जाता है यहाँ तो पहुँच ही जाता है। और तो ये वाला इंसान जो होगा इसको मैं टॉप ए में रखूँगी। और जो अपना रियलिटी जानता है और जानता है कि वो निठल्ला है और वो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है, वो जिसमें है वो उसमें खुश है, तो उसको भी मैं बी में रखूँगी कि कम से कम वो जानता है क्या है और वो जानता है कि इससे खुश नहीं होने वाला और मतलब उसको चाह भी नहीं है कुछ, वो भी ठीक है। और बीच में आते हैं महाचूतिए जो कि मैं हूँ। ओके, जो चाहते तो इतना है, सोचते भी इतना है, पर करते इतना है नहीं, इतना भी नहीं करते हैं। बस बैठ के मुँह चलाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, डे प्लान, स्ले प्लान, ब्ला 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 ब्ला, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये जाना है, मुझे ये करना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये करना है, वो करना है, इस करने में ठीक है, करना तो है, लेकिन कर कब रहे हो? नहीं कर रहे। सो मीट मी, द ग्रेट गंवार इंसान। हालांकि मेरे पिताजी ने 15 साल मेरे ऊपर पैसा खर्चा किया मुझे शिक्षित बनाने पे, तो मैं पढ़ी लिखी गंवार हूँ, ठीक है, मैं पढ़ी लिखी गंवार हूँ, मुझसे नहीं हो रहा कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ करना नहीं है, पर मुझसे हो नहीं रहा कुछ। मैं कैसे इलैबोरेट करूँ अपनी इस दुखद समस्या को जिसका जड़ भी मैं हूँ, जिसका हल भी मैं हूँ। ऐसे इंसान को मैं 2 कौड़ी का इंसान नहीं बोल सकती, इसको मैं 0.5 कौड़ी का इंसान बोलूँगी। भाई वो भी ज़्यादा है भाई, तू। ओके, सो मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ, अगेन बोलती हूँ, मैं बचपन से एक आइडियल बच्ची थी। सारे काम करती थी घर में भी, मतलब बहुत इक्वल पार्टिसिपेंट। हाँ, मेरी मम्मा खुश रहे मेरे काम से, मेरे डैडी खुश रहे मेरे काम से, सारा हाउस होल्ड करना छोटे बच्चे के हिसाब से मैच्योर थी। मेरे हाउस में इश्यूज़ रहे हैं, टिपिकल हाउस होल्ड। कभी मन मत करो, मतलब मैं हाउस से सीक्रेट स्पेलिंग करने वाली थी। ओके, बैक टू द टॉपिक, क्या बोलती थी? आई वाज वेरी मैच्योर एंड आइडियल के, ठीक है। आइडियल का मतलब आइडियल भाई, आइडियल मतलब अनरियलिस्टिक, और मैं थी ऐसी। चला आसपास के सब लोग, मेरे कजिन से इतना जलते थे भाई, क्या आश आती थी। एंड मैं बहुत सीधी अभी भी हूँ, बट इतनी सीधी मतलब ओके बैक टू द टॉपिक। बट आफ्टर द कोविड सीजन लॉकडाउन आया, उसके बाद मैं लापरवाह हो गई और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई। मेरे अंदर के डीमंस ने मेरे अच्छे एंजल्स को इतना इतना ओवर पार कर दिया, मतलब उनको क्रॉस कर दिया। और अब मैं बची हूँ एक पूरी तरीके से यूजलेस पर्सन, जिससे ना उसकी फैमिली हैप्पी है, ना उसकी सराउंडिंग में लोग खुश हैं। ओके, सराउंडिंग का लोग मतलब कि वो तो बड़े खुश हैं, क्योंकि मैं तो निठल्ली हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। और जिस वे पे मैं चल रही हूँ आगे भी बर्बाद होना है मुझे, आई नो दैट वेरी वेल। मैं जो बुरे काम करती हूँ मुझे मालूम है कि मेरे लिए बुरा है। यहाँ बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस मुझे रोक रहा है, रुक जा बेवकूफ़ औरत, रुक जा। आई डोंट स्टॉप इट, व्हाई? बिकॉज दिस फकिंग ब्रेन ऑफ माइन इज रिलीजिंग डोपामाइन, जो कि मुझे बड़े मजे दे रहा है, इंस्टेंट प्लेजर। और ये बात समझो, इंस्टेंट प्लेजर मुसीबत लेके आता है आपके लिए, आपके आने वाले सेल्फ के लिए। ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा ज्ञान है मेरे अंदर, फिर भी मैं चुनी पड़ी हूँ। मुझे यूज़ नहीं करना है ये वर्ड, बट ये मेरी सिचुएशन को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। आई एम नॉट मी एनी मोर, आई कैन नॉट सी दैट गुड इंसान इन मी, दैट वर्कaholic पर्सन जो इतना ज़्यादा डिटरमाइंड था, इतना ज़्यादा फोकस था, उसको अपने गोल्स पता थे, गोल्स तक पहुँचने का जरिया पता था, वो जरिए पे वो चलता भी था। उसके साथ उसके मम्मा पापा हैप्पी थे, वो सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था, वो अपने आप को भी सेटिस्फाई करता था, ना सिर्फ एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वॉज एक्सीलेंट। जो भी आता था रिलेटिव या फिर कोई भी इंसान, कोई भी रैंडम इंसान, उस पर्सन को, जो मैं थी कभी, उस पर्सन को देख के बोलता था शी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई एम नॉट इवन लाइंग। और मुझे पता है कि अभी भी मेरे पास वो पोटेंशियल है, बट यू नो व्हाट, ये जो डेमन्स होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं, मैं अब कुछ नहीं कर पा रही। मैं जब छोटी थी मुझे लगता था कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जिनसे 100% नहीं लाया जाता। हमेशा मेरे 100% या फिर 99% आया। मुझे लगता था मैं जब 10th में जाऊँगी आई विल गेट 100% एंड विल, मेरी फोटो आएगी न्यूज़पेपर में। और अब जब मेरा छोटा सेल्फ मेरे इस सेल्फ को देखेगा ना, शी विल स्पेक्ट डेफिनेटली दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सो वेल, आई वॉन्ट टू एंड दिस। कई बार बोला है, अगेन बोल रही हूँ, आई वॉन्ट टू एंड दिस। या आई सेड आई वॉन्ट टू एंड दिस। बट मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार ट्राई करी है। पिछले 5 सालों में मैंने इन 5 सालों में ना जाने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ खोई हैं, वो मैं ही जानती हूँ। और ये रिग्रेट मेरे साथ हमेशा रहेगा। चलती हुई ज़िंदगी चलती तो जा रही हूँ, बट दिन ब दिन जब भी खुद के साथ अकेले बैठती हूँ, जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, उससे दूर रहती हूँ, मम्मा पापा बहन, मतलब दुनिया से दूर। जब मैं कभी अकेले चलती हूँ, मतलब लाइब्रेरी में जाती हूँ, उसके आते टाइम लाइब्रेरी में, हालांकि मैं टाइम वेस्ट करी, मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं बताऊँ मैं क्या, मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, मैं निठल्ली हूँ, मैं वाहियात हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं जाता।
मेरे पिताजी का कभी मैं गर्व थी, पर अभी तो मैं चाहती हूँ मेरे पिताजी मेरा सर पकड़े और दीवार में लड़ा के मेरे अंदर कुछ ब्रेन्स डालें। मैं अपने माता पिता के सामने भी एक्सपोज हो चुकी हूँ, ऐसा नहीं है हाँ कि मैं पढ़ने के बहाने मोबाइल देखती थी, एक्सपोज हो चुकी हूँ। मैं आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट, कम से कम धोखे में तो नहीं। बट पता है क्या कि मैं खुद ही फंसी हुई हूँ इसमें। मैं क्या करूँ, मैं चाहती तो हूँ निकलना, बट ऐसा किसी ने जैसे लगता है सिर्फ बांध के रखा है अंदर से, निकल ही नहीं पा रही भाई। आई एम नॉट एबल टू डू दैट। मैं क्या करूँ तो करूँ क्या, लाइक मैं करूँ तो लिटरल करूँ क्या। लाइक दिस थिंग इज़ टेरिफाइंग एंड आई होप कि कोई भी इंसान इस सिचुएशन में ना फंसे। एंड इफ़ यू आर माई रियल, मतलब अगर वैसे तो कोई देखेगा नहीं वीडियो, बट अगर कोई एक बंदा भी देख रहा है और अगर आपके जान पहचान में कोई, इफ़ यू हैव समवन सफरिंग समथिंग लाइक दिस, टॉक टू देम, हेल्प देम, ठीक है। तो अब तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। हालांकि मेरे बोर्ड्स के एग्जाम में मैंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, बहुत बुरा परफॉर्म किया है। 10th में भी इतना कुछ खास नहीं था बिकॉज ऑफ द सेम रीजन आई सेड अर्लियर। और अब मैंने CUET का फॉर्म, हालांकि नीट का भी फॉर्म फिल किया है, वो मुझे देना नहीं है, वेरी क्लियर अबाउट दैट। मैंने CUET का फॉर्म फिल किया है एंड मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज है विच इज़ माई ड्रीम कॉलेज, बट आई एम कॉन्शियस अबाउट द एक्सपेंसेस माई फादर गोना एक्सपेंड देयर, क्योंकि इट वुड कॉस्ट हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। सो और भी 1-2 कॉलेज हैं जो कि मेरे शहर के पास हैं और जो कम थोड़े से सस्ते पड़ेंगे। हालांकि ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आई विल बी स्टडीइंग फॉर द एग्जामिनेशन, विच क्लियरली आई एम नॉट। अब मैं क्या कहूँ इसमें, इस संवाद में, अपनी इस मूर्खता में, अपने इस गुनाह की सफाई में, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं एक चक्रव्यूह होता है ना, उस चक्रव्यूह के अंदर मैं अभिमन्यु से भी बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। अभिमन्यु तो फिर भी एक योद्धा थे, मैं एक हारी हुई योद्धा हूँ, खुद से ही हारी। लाइक बताए, आप सबसे बड़े योद्धा तब माने जाते हैं जब आप खुद से खुद की लड़ाई में जीत जाते हैं।